Dear students, we are going to start chapter number 8, sequences and series. एक्सरसाइज 8.1 है. इसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़े थे. AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी पहचान क्या थी? T2 माइनस T1 वही होना चाहिए जो T3 माइनस T2 हो. मतलब कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, जिसका सार व अंतर जो है सेम होना चाहिए, वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसी सीरीज हुज कॉमन डिफरेंस इज सेम इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सपोज दैट 2, 4, 6, 8 and the next term will be what? 10. Here you see that it is T1, it is T1, it is T2 and it is T3 and it is T4 ... Okay. T means term. T means term. First term, second term, third term and fourth term and it is फिफ्थ टर्म, जिसको हिंदी में पांचवा पद, चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा पद, प्रथम पद. और 10th में ये भी पढ़े थे कि फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट टर्म का सिंबल याद रखिएगा बच्चों. ए भी है और T1 भी है, ए भी है और T1 भी है. और लास्ट जो टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म का सिंबल एल है. लास्ट टर्म इज इक्वल टू, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एल से. और उसमें ये भी पढ़े थे कि nth टर्म का जो फार्मूला है, nth टर्म का सिंबल देखिए Tn है. इसको क्या समझेंगे? nth टर्म, nवां पद इक्वल, इसका फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म, n जो है आपका टर्म, n टर्म, ये टर्म्स, और d आपका कॉमन डिफरेंस. d को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं. ठीक है, सार्व अंतर. 10th में आप ये भी एक फार्मूला पढ़े थे, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, दिस फार्मूला यू विल यूज व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन, जब अंतिम पद आपका दिया हो. क्लियर? चलिए, और व्हेन A and D are given, जब A and D गिवन हो, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अगर दिए हों, एंड क्वेश्चन में सीरीज बनाना हो. क्या बनाना है? सीरीज बनाना हो. तो फार्मूला क्या था? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D ... A प्लस ND. ठीक है, अगर आपको A और D की वैल्यू दी है और सीक्वेंस या सीरीज बनाना हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. अब आइए एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज में राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स गेट करना है. ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 है. एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे AN लिखा है. क्या लिखा है? AN. इसको कुछ किताबों में TN लिखा है. क्या लिखा है? TN. तो TN का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है nth टर्म. क्या मतलब होता है? nth टर्म, जिसको हिंदी में nवां पद कहते हैं. nवां पद. nth टर्म का सिंबल TN या AN. कन्फर्म? आपको जो आसान हो वो लिखिएगा.
लेकिन इन माई ओपिनियन इफ़ यू विल इंडिकेट nth टर्म एज Tn तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे ए जो फर्स्ट टर्म का सिंबल है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो, तो आप जो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, गिवन है Tn इज इक्वल टू n और n प्लस 2। तो फर्स्ट टर्म्स राइट करने के लिए हमको पुट करना पड़ेगा, पुटिंग या पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू n 1 और इंटू 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3। ओके, और जब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2, तो दिस इम्प्लाइज इसका नाम पड़ेगा T2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 प्लस 2। ये कहाँ हो रहा है, इसमें पुट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ n देखें वहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, 2। तो 2 2 4 4 2 जा 8 हो गया। लाइक दिस n इज इक्वल, चलो भाई बड़ा हो जाने दो, हटाइए, n इज इक्वल टू 3। अब सही है ना, n इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट इसका नाम T3 पड़ेगा। T3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 6 3 जा, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 2 5 5 3 जा 15। n इज इक्वल टू 4 implies that T4 is equal to 3 is equal to what, 4 plus 2 4 2 6 6 24। लास्ट है n is equal to 5 implies that T5 is equal to 5 plus 2 5 to 7 7 5 जा 35। अब देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, 3 है, 8 15 24 एंड 35। इसका नाम ये T1 है, T2 है और ये आपका T3 है, ये क्या है T4 है, ये T5 है। तो देखिए T2 माइनस T1 वही होना चाहिए जो T3 माइनस T2 हो। T2 माइनस T1, 8 माइनस 3 विल बी व्हाट 5। T3 माइनस T2 का रिजल्ट भी 5 आना चाहिए। चलिए ये सॉल्व नहीं करना था, ठीक है, बस वो पूछा है क्वेश्चन में, ये है कि खाली 1 से ले करके हमको 5 टर्म्स गेट करना है। चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से। Tn इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1। Tn इज इक्वल टू गिवन Tn दूसरा है, Tn इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1, ठीक है। पुट करिए, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चों T1 हम पुट कर रहे हैं, T1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू वाट 1 बाई 2। ओके, अब आ जाइए T2 यानी n इक्वल टू 2, तो 2 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू वाट 2 बाई 3। T3 आ जाइए, T3 इज इक्वल टू 3 बाई
3 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? 3/4 लाइक दिस T4 यानी n इज इक्वल टू 4, 4/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5 एंड द लास्ट T5 इज इक्वल टू 5/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6। क्लियर? चेक। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। बोलिए 3 पे आइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 3 Tn इज इक्वल टू 2 raised to the power n, 2 raised to the power n, 2 raised to the power n। ओके, चलिए पुट करिए n इज इक्वल टू 1, तो T1 इज इक्वल टू 2 raised to the power 1 इज इक्वल टू व्हाट? 2 आया। पुट n इज इक्वल टू 2, T2 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 मतलब 2 into 2 इज इक्वल टू व्हाट? 4। T3 n इज इक्वल टू 3, 3 2 into 2 into 2 what? 8। कन्फर्म? चलिए T4 इज इक्वल 2 के पावर 4 कितना जाएगा? 16 एंड T5 2 raised to 5 इज इक्वल टू व्हाट? 32। कन्फर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 4। चलिए गिवन है Tn इज इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। पुट करिए, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 and 5। तो व्हेन यू विल पुट n इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट कर रहे हैं T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3/6 इक्वल व्हाट? -1/6। कन्फर्म? पुट n इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 6/6, 2 to the 4, 4 minus 6 will be -2/2 is equal to -1। okay, T3 is equal to 2 into 3 minus 3/6 equal 6 minus 3 will be what? Yes, ओहो सही। सेकंड ये 6 छूट गया ना, यही ना? क्यों बोलिए? ये 6 इक्वल -1/3। यस, क्या हुआ? 2 to the 4, 4 minus 6 is equal to -2, -2/6 is equal to -1/3। यस, चलिए T4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 minus 6 अपॉन 6। ये बॉडमॉस रूल है। फर्स्ट यू विल हैव टू मल्टीप्लाई, आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 ज़ा 8, 8 minus 6 is equal to what? 2/6 is equal to 1/3। द लास्ट T5 is equal to 2 into 5 minus 1/6। ये 6 है ना? क्या है यहाँ पे? 3 है। ये कैसे मिस्टेक हो रही है? तुम लोग देख नहीं रहे हो क्या? तो रोकना चाहिए था। यहाँ पे -3 है। सॉरी, यहाँ -3 कांस्टेंट है। ठीक है? क्या यार, यहाँ -3 है। 3 2 to the 4, 4 minus 3/6 is equal to 1/6। सही? 3 2 ज़ा 6, 6 ये सही है। तुम लोग
सो रहे हो क्या? ना सो रहे हो? ये 3 कांस्टेंट चल रहा है। 4 2 8, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 बाई 6 इक्वल 5 बाई 6। चेक द आंसर। 5 2 10, 10 माइनस 3 बाई 6 इज इक्वल टू 7 बाई 6। ओके, ठीक है। हाँ, चलिए क्लास में बैठिए तो पूरा क्या नाम है, एक एक स्टेप पर निगाह रखिए। और तुम लोग, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्ज़ाम में आता है, हाँ 5 भी आता है और 6 भी आता है। ये 5 गिवन Tn इज इक्वल टू -1 n माइनस 1 फिर 5 के पावर n प्लस 1। ओके, चलिए पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। n इज इक्वल टू 1 तो T1 इज इक्वल टू -1 के पावर 1 माइनस 1, 5 1 प्लस 1 इक्वल -1 रेज़ टू द पावर 0 और 5 पावर 2। किसी का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स 1 इंटू 5 5 ज़ा 20, 5 इक्वल वाट 25। आफ्टर दैट T2 पुटिंग n इक्वल टू 2 तो -1 n माइनस 1 2 माइनस 1 5 n प्लस 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 के पावर 1 5 रेज़ टू द पावर 3। निगेटिव के ऊपर अगर ऑड पावर हो, निगेटिव के ऊपर देखिए निगेटिव है उसके ऊपर ऑड पावर हो तो निगेटिव हो जाएगा, यानी -5 5 ज़ा 25 25 ज़ा 125 -125। T3 बच्चों आइए T3 मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3 तो -1 n प्लस 1 3 माइनस 1 5 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 इक्वल -1 रेज़ टू द पावर 2 5 रेज़ टू द पावर 4। निगेटिव के पावर अगर इवन हो तो इट्स रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 ज़ा 25 25 ज़ा 125 625। तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 625। एंड T4 आ जाइए T4 पे। T4 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 एंड 5 यस व्हाट n प्लस 1 4 प्लस 1 इक्वल -1 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 कन्फर्म। तो निगेटिव का पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वहाँ तक 625 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दें 3125। इट्स रिजल्ट -3125। यस, द लास्ट T5 इक्वल -1 5 माइनस 1 5 प्लस 1। यस, दिस विल गिव -1 के पावर 4 एंड हियर 5 के पावर 6। निगेटिव के पावर इवन है तो इट्स रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, यानी 1 इंटू इसमें फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए मिला लीजिए 1 5 6 2 5। यस करेक्ट, वेरी गुड। ख़त्म है ना, क्या और है नहीं है तो 6। ओके, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए द लास्ट क्वेश्चन है Tn इज इक्वल टू Tn इक्वल्स व्हाट
n, देखिए n है, फिर इंटू है n स्क्वायर प्लस 5/4, ऐसे कर लीजिए ताकि कन्फ्यूज़न के शिकार न रहें। चलिए, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, तो t1 इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5/4, ओके। तो ये 6 हो जाएगा, 6/4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3/2, यस यस, ठीक है ना। T2, चूँकि आप लोग IIT के स्टूडेंट्स हैं इसलिए आप एक एक स्टेप खाते जाइए। T2, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5/4, तो हियर 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 5 9, 9/4 इक्वल 9/2। कैसे 9/2 आया? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब आ जाइए T3, आंसर चेक कर लीजिएगा। 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5/4 इक्वल 3 3 ज़ा 9, 9 14/what 5, 42 आफ्टर मल्टीप्लाइंग 14 इंटू 3, 42/5, ओके। T4 इज इक्वल टू वॉट? 4 है कितना? 31/2 ना, अरे यहाँ पे 4 है क्या? ओहो, ये तो कांस्टेंट है, फिर गलती किया है। यहाँ पे क्या है? 4, ये 4, इसको क्या नाम है? सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 21/2, यस। T4 इक्वल टू बच्चों T4 n स्क्वायर प्लस 5, n स्क्वायर प्लस 5, n स्क्वायर प्लस 5/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इक्वल 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21। कन्फर्म। द लास्ट है T5 इज इक्वल टू व्हाट? 5 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5/4, दिस विल गिव 5 5 ज़ा 25, 30/4, ओके। सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 75/2, यस। कन्फर्म। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म इज गिवन। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। यहाँ पे गिवन है बच्चों, गिवन 7 क्वेश्चन है, 7th है। Tn इज इक्वल टू 4n-3 और क्वेश्चन है A17 दैट इज T17 पूछा है, दैट इज T17 और A24 दैट इज T24, ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो चलिए, यानी यहाँ पे Tn, तो यहाँ पे T17 मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 17, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 17। तो पुटिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, पुट n इज इक्वल टू 17। तो चलिए, तो दिस T17 इज इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस 3, ये 68 होगा। 17 4 ज़ा 68 माइनस 3 इज इक्वल टू 65, यस। अब इसके बाद पुट n इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो अब T24 इज इक्वल टू 4 इंटू 24 माइनस 3 इज इक्वल टू
96 माइनस 3 विल बी व्हाट? 93। कन्फर्म। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। है सही है ना ये? एक एक स्टेप आप लोग बढ़ते रहिए। 8 गिवन Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n। पूछा क्या है? T7। T7 इज क्वेश्चन मार्क। चलो बच्चों, इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू क्या रखना है? 7। n की जगह पे 7 रख दीजिए। 2 के पावर 7 इक्वल 7 के पावर 2 इज इक्वल टू 49। ओके, इसको ओपन है कि एक्सप्लेन किया कि आंसर यहीं पे है? वन ठीक, काफ़ी है इतना। चलिए आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 Tn इज इक्वल टू व्हाट? हैं क्या करो? ये n-1 और n क्यूब है। T9 पूछा है। क्वेश्चन क्या? T9 इज इक्वल टू -1 9 -1 9 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल -1 रेज़ टू द पावर 8। 9 9 दा 81 9 729। यस, निगेटिव के पावर अगर इवन है तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? पॉजिटिव हो जाएगा। 729। प्लीज चेक द आंसर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बोलिए 10। चलिए, गिवन Tn इज इक्वल टू n विद इन ब्रैकेट n-2 अपॉन n+3। क्वेश्चन क्या बच्चों? T20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो इम्प्लाई दैट T20 इज इक्वल टू 20 माइनस 2 20 प्लस 3 इक्वल 20 इंटू 20 माइनस 2 विल बी व्हाट? 18 अपॉन ये होगा 23। अब सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ऊपर का 360/23। यस, प्लीज चेक द आंसर। स्टार्ट। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। चलो बच्चों, यहाँ पे दिया है A1 गिवन दिया है A1। देखो बच्चों, इसको आप जो है A1 की जगह A भी लिख सकते हैं, इसकी जगह T1 भी लिख सकते हैं। इसका इतना नाम है A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू T1। इट्स वैल्यू इज व्हाट? 3। और Tn दिया है, Tn इज इक्वल टू व्हाट? 3। यहाँ पे लिखा A 3A n-1 अब प्लस 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Tn इक्वल 3Tn-1। ध्यान दीजिएगा, Tn इज इक्वल टू जहाँ पे A है वहाँ पे, जहाँ पे A है वहाँ पे क्या रखे? Tn-1 और ये प्लस 2। हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ताकि देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूज़न। क्लियर हो गया? फॉर ऑल, और यहाँ पे प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। यानी आपको n इज इक्वल टू 1 नहीं लेना है, n से 1 से बड़ा लेना है। मीन्स इम्प्लाई दैट n इज इक्वल टू 2 3
4 एंड डॉट डॉट डॉट, कन्फर्म, ये पुट करना है। तो चलिए, फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, T2, क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 विल बी वॉट 1, और ये प्लस 2 अपनी जगह पे है। अब आइए अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन, गिवन में क्या A1 लिखिए चाहे T1 लिखिए, T1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 3 प्लस 2, 3 3 द 9, 9 to 11, ये पहला आपको नंबर मिला। अब इसके बाद n इज इक्वल टू 3 रखिए, क्या चीज़, तो पहला तो 3 है ही है, और T1 तो 3 दिया ही है, ये T2 है भाई वो T1 है, ओहो सॉरी आप लोग ये आपका T1 है फर्स्ट टर्म, ये आपका T2 है, T1 T2 पहला गिवन है, फर्स्ट टर्म इज गिवन। अब आइए फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3, तो अब इसका नाम क्या पड़ेगा, दैट इज इम्प्लाई दैट T3 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है 3, और यहाँ पे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और ये प्लस 2 क्वेश्चन का है, तो इक्वल 3, T2 जस्ट आप कैलकुलेट किए हैं 11 प्लस 2, तो ये 33, ये 35, आपका T3 गेट हो गया, इसको सर्कल में दे दीजिए ताकि पता चले, T3 ये आपका T1, ये आपका 11, ये आपका 35। अब नाउ एक और ले लीजिए, फॉर n इज इक्वल टू 4, फॉर n इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट, तो ये यहाँ क्या लिखेंगे T4 इक्वल, ठीक है 3, पहले 3 लिखेंगे 3 और T3 अब प्लस 2 क्वेश्चन का इक्वल 3, T3 आपके पास 35 प्लस 2 इक्वल 105 प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट 107। अब आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, पहला कितना नंबर था 10, 5 है, फॉर n इज इक्वल टू 5, फॉर n इक्वल टू 5 इम्प्लाई दैट, तो ये हो जाएगा आपका T5 इक्वल 3, यस, और n माइनस 1 था यानी 4 प्लस ये 2, तो दिस विल गिव 3 T4, ठीक है, जस्ट यू हैव कैलकुलेटेड, बोलिए वेरी गुड 107 प्लस 2 मल्टीप्लाई करिए 21 एंड 3 प्लस 2 इक्वल 3 व्हाट 3 2 3, यस 3 2 3, सही है। ये आपका T5 का रिजल्ट यहाँ पे है। चलिए T1 T2 T3 T4 एंड T5, T1 कितना है T1 3, T2 11, T3 35, T4 107 and T5 320 डॉट डॉट डॉट, ठीक, डिड यू गेट, अच्छा लगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12, किसको जोड़ दिया, चलो बच्चों, अब ऑब्टेन द करेस्पॉन्डिंग सीरीज, तो इम्प्लाई दैट 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 320
3 प्लस एंड सो ऑन। ओके, चलिए अब नाउ क्वेश्चन नंबर 12। टाइम कितना अभी? 9 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों a1 इज इक्वल टू -1। तो हियर गिवन t1, आपका t1 दिया है -1 और tn दिया है बच्चों, tn इज इक्वल टू tn-1 अपॉन n, और क्या है, n इज ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब यहाँ पे बच्चों n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 में पुट करेंगे आप, पुट n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि n की वैल्यू 2 से ग्रेटर भी है और 2 के इक्वल भी है। तो चलिए implies that T2 n इज इक्वल टू 2 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो ये आपका हो जाएगा T2 इज इक्वल टू T2-1 यानी T1 हो जाएगा, अपॉन n की वैल्यू क्या है 2। तो T1 आपका गिवन है -1/2। अब n इज इक्वल टू 3, तो ये T3 इज इक्वल टू T2, यहाँ पे T2 अपॉन 2, T2 की वैल्यू गिवन है -1/2 अपॉन 2, -1 बाई क्या हो जाएगा 4, कन्फर्म 6 होगा। T2 अपॉन 2, तो T2 की वैल्यू कितना, -1/2, तो -1/2 और फिर नीचे 2, -1/4, 6। हाँ बच्चों, यहाँ पे ये आपका 3 है, ये 3, ये आपका 3, तो -1/6। अब फॉर n इज इक्वल टू व्हाट 4, इम्प्लाई दैट T4 इक्वल, तो ये T3 हो जाएगा, T3/4 इम्प्लाइड है। T3 कितना है, -1/6/4, -1/6 4 द 20, ये इंटू हो जा रहा है, मालूम है ना। अब लास्ट है n इज इक्वल टू 5, इम्प्लाइज दैट T5 इज इक्वल टू T4/5, इम्प्लाइज दैट -1/24 बाई वॉट 5 इक्वल -1/120। क्लियर। तो चलिए पहला क्या था, T1 कितना था, T1 -1 है, तो चलिए लिख दीजिए ये T1, T2, T3, T4 एंड T5। तो हियर -1, T2 कितना -1/2, फिर -1/6, -1/24, -1/20, 120। ठीक, इम्प्लाई दैट -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120
plus and dot 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 so on. Clear? Now question number 13. There are total 14 questions. After solving there will be only one questions, which is 2. For 13. I am going to solve this problem because the time 3 minutes. Okay, but you should. Here given very important. This question is very important. Very important. A1 is equal to what? A1 is equal to A2 is equal to T2. Means you may write T1 is equal to T2 is equal to 2. Yes? Are you satisfied? Here A1 is equal to A2 and I have informed you may write ठीक है A1 that is T1, A2 that is T2 लिख सकते हैं. तो T1 is equal to T2 is equal to 2 and Tn is equal to Tn minus 1 minus 1 and here n is greater than 2. So the value of n means implies that n may be 3, 4, 5, 6 and 7. Okay? So for n is equal to what? 3 implies that n is equal to 3. So T3 equal T3 minus 1 यानी T2. Okay? Minus 1. T2 is given, that is what? 2. 2 minus 1 is equal to 1. For n is equal to what? 4 implies that n is equal to 4. So here T4 is equal to T4 minus 1, that is T3 and minus 1. So here you have the value of T3, that is what? 1 minus 1 is equal to 0. Okay? For yes. पहले का तो पहले का 2 तो है ही है, पहले का भी 2 दूसरे का भी 2. पहला दूसरा तो दिया ही है. T1 is equal to T2 that is 2. तीसरा का तो 1 तो आया है क्या? फॉर n इक्वल टू 3 T3 हाँ 1. फॉर n इक्वल टू 4. ओके एंड फॉर n इज इक्वल टू 5 implies that T5 is equal to what? T5 minus 1, that is T4 and minus 1. So T4 is given what? 0 minus 1 is equal to minus 1 and for n is equal to 6. ओके वेरी गुड. चलिए अब इसके बाद हाँ T1, T2, T3, T4 and T5 and T1, T2. T1 is given what? 2, 2. Okay? 2, 2. 2, 2. T3 minus 1, 0, 1, minus 1. That is 2 plus 1 plus 0 plus minus 1 and so on. इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन. The Fibonacci sequence is defined by 1 is equal to A1 is equal to A2 and Tn is equal to Tn minus 1 plus Tn minus 2 n is greater than 2. तो सबसे पहले Fibonacci sequence क्या है? It is a numerical series. It is a numerical series
या सीक्वेंस वेयर each number is the sum of two preceding ones, starting with 0 and 1. Starting with 0 and 1. फिबोनाची सीरीज़ ये एक न्यूमेरिकल सीरीज़ है जहाँ पे हर नंबर जो है वो सम होता है अपने से आगे, अपने से पहले दो नंबरों को जोड़ करके जो मिलता है, ठीक है, वो फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। अब यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A1 है गिवन, ये तो क्लियर हो गया। गिवन T1 equals T2 equals what? 1, and Tn is equal to Tn minus 1 plus Tn minus 2. N is greater than 2, that is N is equal to 3, 4, 5, 6 ... तो find Tn plus 1 upon Tn plus 1 for, यहाँ पे लिखा for n is equal to 1, 2, 3, 4 and 5। क्लियर होगा बच्चों? अब यहाँ पे जो पहली कंडीशन है इसको देखिए, ये आपका Tn इज इक्वल टू दिया है Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2। इसमें आप n इज इक्वल टू 3 पुट करिए क्योंकि n इज ग्रेटर देन क्या है, 2 है। तो T3 इज इक्वल टू बच्चों ये क्या आ जाएगा, T2 प्लस ये क्या आ जाएगा, T1। और T1 और T2 दोनों की वैल्यू क्या है, 1। तो इट मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 2 मिला। T3 2 मिला। अब T4 इज इक्वल टू T3 प्लस ये क्या हो जाएगा, T2। T3 प्लस T2। अब देखिए T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू 2 और T2 की वैल्यू क्या है, 1। तो T3 की वैल्यू 2 और T2 की वैल्यू 1, तो क्या मिला आपको, 3 मिला। अब T5 पे आ जाइए, हाँ सॉरी 4, ये 4 मिला। T5 इज इक्वल टू T4 प्लस T3 हो जाएगा। T4 की वैल्यू क्या बच्चों, 4 है और T3 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके बाद 6 ले लीजिए, रख लीजिए एक्स्ट्रा का। T6 इज इक्वल टू T5 प्लस क्या हो जाएगा इसमें, T2, T4 हो जाएगा। T4 ये इक्वल T5 की वैल्यू 6 है और T4 की वैल्यू बच्चों 4 है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर जो डिफिनीशन है
Tn प्लस 1 अपॉन Tn, Tn प्लस 1 अपॉन Tn, Tn प्लस 1 अपॉन Tn। इसमें पुट करना है n इज इक्वल टू 1 2 3, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1। तो T2 क्या है, T1 T2 दोनों की वैल्यू सेम है, यानी 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अब आ जाइए, ये 1 पुट हो गया, T2 पुट करिए, T2 यानी ये जगह T3 अपॉन T2। T3 क्या बच्चों, T3 2 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला। अब आ जाइए T3 पुट करिए, तो ये T4 अपॉन T3। T4 कितना है, T4 आपका यहाँ 4 है, बोलिए T4 इज इक्वल टू, सही है ना, T4 इज इक्वल टू 4 और T3 कितना है, T3 हाँ 2, सही है, T3 2, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 2। अब आ जाइए T4 पे, T4 ही था ना, नहीं हाँ हाँ सही है, T4 T3 का हो गया। अब T4 T5 अपॉन T4, T5 कितना है आपके पास, T5 हमारे पास 6 है, 6 अपॉन T4 कितना है, 2 है, T4 4 है, हाँ T4 4, तो ये कितना जाएगा, सही। अब आ जाइए T5 पे, लास्ट है T5 T6 अपॉन T5। देखिए T6 कितना है, T6 से T6 कहाँ गया, हाँ T6 10 है, T6 हमारे पास क्या है 10 अपॉन T5 6 5/3 कन्फर्म। तो इम्प्लाइज दैट क्या क्या मिले आपको, 1 2 2 1 2 2 3/2 5/3, चेक करिए। हाँ बच्चों, इसमें जो है अगर आप आंसर मिलाना चाहेंगे तो हम लोग लगाए थे T6 तक ने, T1 रखे, T1 T2 T3 T4 T5, T6 निकाल लीजिए। तो T6 इज इक्वल टू होगा T7 अपॉन T6 है, T7 अपॉन T6 है, ये कहाँ तक होता है, T5 नहीं T6 निकालना होगा, T6 हाँ सही है, T7। अब यहाँ से T7 निकाल लीजिए, ये आपका T6 हुआ था, तो T7 इज इक्वल टू बच्चों T6 प्लस T5। T6 आपका 10 है और T5 आपका 6 है, तो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट 16। नाउ तो T7 आपका कितना आया 16 और T6 कितना है, T6 10। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग द रिजल्ट विल बी व्हाट 8/5, कन्फर्म। द फाइनल रिजल्ट इज 1 2 3/2 5/3 एंड 8/5। ठीक, 10
this exercise has been finished. Tomorrow I will start the next term, that is GP, geometrical progression.